एक नारी बहुत सारे संबंधों से बंधी होती है, पति के, पिता के, पुत्र के, भाई के, और हर समय उससे ही आशा की जाती है कि वो हर संबंध के लिए त्याग करे, उन्हें बनाए रखे। पिता के लिए वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती है, पति के लिए अपने स्वप्न का, और अपने मायके बचपन से जहां वो पलती है, बड़ी होती है, वो सब एक विश्वास के आधार पर छोड़कर अपने पति के साथ चल देती है। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर को अपना लेती है, और वो पति केवल एक क्षण में उससे संबंध खत्म कर लेता है, उसे त्याग देता है। एक नारी सब कुछ त्याग सकती है, परंतु अपने सम्मान के गर्व को नहीं त्याग सकती। वो हर दुख उठा सकती है, परंतु अपने चरित्र और पवित्रता को ठेस नहीं पहुंचने दे सकती। एक नारी को अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, और पुरुष एक क्षण में उसके सम्मान को भंग कर देता है। हम जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है जोधा बेगम, इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें सजा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद तो हमारे साथ वापस आगरा आ जाइए। नहीं शहंशाह, कुछ अपराधों के लिए हर दंड छोटा होता है, और कुछ पापों के लिए हर प्रायश्चित छोटा। हम आपके साथ आगरा वापस नहीं जाएंगे, क्षमा कर दीजिए हमें। हम अब नहीं जा सकते। हम अपने मान और चरित्र को संभाल कर बहुत प्रसन्न हैं, और यदि आपको हमारी प्रसन्नता की तनिक भी परवाह है तो आप हमारे पीछे मत आइएगा। बहुत कठिनाइयों से हम सब कुछ छोड़ पाए, आगरा छोड़ पाए। शहंशाह आपसे विनती करते आप हमारे पीछे मत आइए और हमारी यात्रा को और कठिन मत बनाइए। आखिर हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? जो चीज हमें हासिल करनी होती है वो शहंशाह को हासिल हो जाती है, चाहे वो तख्त हो या जोधा बेगम। लगता है अब जोधा बेगम ना शहंशाह की रही और ना अब हमारी हो पाएंगी। नाजों में पली शहजादी इतने दिनों तक बेरहम दुनिया को झेल नहीं पाई होंगी और दुनिया से रुखसत ले चुकी होंगी। या खुदा, इतनी खूबसूरत औरत को इतनी जल्दी क्यों अपने पास बुला लिया? अभी तो उनकी जिंदगी में हमारा आना बाकी था। मगर हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे जोधा बेगम। जाते जाते आपने एक और नेक काम कर दिया हमारे लिए। शहंशाह आपको खो देने के बाद तकरीबन पागल हो चुके हैं, और अब मौका है तख्त पाने का। वक्त आ गया है कि हम आगरा और दिल्ली अपने कब्जे में कर लें। आपकी बड़ी याद आएगी जोधा बेगम, लेकिन तख्त पाकर हम आपकी कमी जरूर पूरी कर लेंगे। आप हमारी नहीं हुई, लेकिन ये सल्तनत हमारी जरूर होगी जोधा बेगम। जलाल को रास्ते से हटा दिया कुंवर साहब, तो समझिए राजवंशियों ने हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर ली। हमें हमारा मालवा भी वापस मिल जाएगा। जलाल हमारा शत्रु है, पर उसे कम नहीं यहाँ कहा जा सकता। वो कोई गाय का बछड़ा नहीं जो कि बांध दिया जाए। वो सिंह की भांति शक्तिशाली और लोमड़ी की भांति चतुर है। इस पर आसानी से काबू नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार छिपकर आक्रमण करना हम राजवंशियों का धर्म नहीं। एक राजा अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से कर रहा है, और उसके पड़ोसी राज्यों से संबंध भी अच्छे। तो जलाल का आक्रमण क्यों? कि केवल एक ही राज्य के नीचे सभी राज्यों को रखने की भूख ये गलत है, और हम हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे, युद्ध के क्षेत्र में और उचित तरीके से।
परंतु इस प्रकार नहीं। मगर यह मौका अच्छा है। शूरवीरों को अवसर की आवश्यकता नहीं होती है बाज बहादुर। हम अपना अवसर बना लेते। आप हमारी शरण में, आप निश्चिंत रहिए। जलाल से कैसे पार लेनी है वो हम सोच लेंगे। शीघ्र ही पूरा भारतवर्ष मुगलों के शासन से मुक्त होगा। हर राज्यों में राजवंशी ध्वज फहराया जाएगा, परंतु इस प्रकार नहीं। हम जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है जोधा बेगम, इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें सजा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद तो हमारे साथ वापस आगरा आ जाइए। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। सब कुछ आप ही ने किया है हमारे साथ। पहले शहंशाह ने हमें लांछित कर महल से निकाल दिया, आगरा से निकाल दिया, और अब वो यहाँ पर आ गए हमें वापस ले जाने के लिए। क्यों बार बार वो हमारे समीप आते हैं और फिर बार बार हमसे दूर चले जाते हैं? क्यों हमें बार बार ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है कान्हा? क्यों? और हम क्यों जाए वापस? हम अभी तक अपना अपमान भूले नहीं हैं। हमारी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी कान्हा, जो हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? क्यों हमें ऐसे विचित्र मार्ग पर और ऐसी विचित्र परिस्थितियों में डाल देते हो आप कान्हा? क्यों डाल देते हो कान्हा? हम यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लगता है शहंशाह आए, कान्हा वो आ गए। अब हम क्या करें? जोधा, बापू साहब, जोधा, ना बच्ची, तू मेरी बात तो बेटी है ना, तू इस तरह अश्रु नहीं बहा सकती। देख हम आ गए हैं, तुम्हारे बापू सा आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ